नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्थिति पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जहां तनाव मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी। अमेरिकी जंगी जहाज वेनेजुएला के तट के पास पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि पूरा देश फायरिंग रेंज में है और कभी भी हमला हो सकता है। हाँ, माहौल बहुत ही विस्फोटक है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और देखिए, इस स्थिति को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वेनेजुएला है क्या। कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर दें। हाँ, दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। बिल्कुल, साइज के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जो बात इसे खास बनाती है वो है इसके प्राकृतिक संसाधन। तेल। हाँ, कच्चा तेल, दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित भंडार, मतलब रूस, सऊदी अरब, ईरान, इन सबसे ज्यादा। अच्छा। जी हाँ, और यही तथ्य है जो इसे मतलब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में ला खड़ा करता है। सही बात है। और यही आज हमारी इस विस्तार से चर्चा का विषय भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका शायद वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर यह समझना कि भाई ये नौबत आई क्यों, अमेरिका की रणनीति क्या लग रही है, वेनेजुएला क्या कर रहा है और दांव पर क्या लगा है। बिल्कुल, और जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो यही बताती हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंटागन को सीधे निर्देश दिए हैं। अच्छा, क्या निर्देश? यही कि और डिस्ट्रॉयर्स मतलब विध्वंसक जहाज वो कैरिबियन सागर में वेनेजुएला के नजदीक भेजे जाएं। और डिस्ट्रॉयर्स? हाँ, स्रोत ये बताते हैं कि इसका मकसद ये है कि अगर एक्शन लेना पड़े तो वो तेज हो, निर्णायक हो। शायद अमेरिका एक लंबे संघर्ष में नहीं फंसना चाहता, जैसे पहले कहीं हुआ है। हाँ, अतीत के अनुभवों से सीखते हुए वो एक तरह का क्या कहते हैं, क्विक फिनिश चाहते हैं, जल्दी से काम तमाम। दिलचस्प है ये क्विक फिनिश वाली बात। और ये तैयारी सिर्फ समंदर में नहीं हो रही है, शायद मतलब विचारों के स्तर पे भी। हाँ बिल्कुल, जमीन पर भी या कहिए हवा में भी एक माहौल बनाया जा रहा है। स्रोत बताते हैं कि कैसे अमेरिकी मीडिया, चाहे वो सरकार के साथ हो या खिलाफ, हाँ। वो एक खास तरह का नैरेटिव बना रहा है, एक कहानी गढ़ रहा है। और ये हमले से पहले अक्सर होता है। ये वैचारिक तैयारी बहुत अहम होती है। हाँ, इसे नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं ना। तो क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है इस बार? जी, स्रोत बताते हैं कि दो मुख्य बातें उछाली जा रही हैं। पहला कि वेनेजुएला जो है वो ड्रग्स की तस्करी का बड़ा अड्डा बन गया है। अच्छा। और वहां से नशीले पदार्थ अमेरिका आ रहे हैं, जिससे अमेरिकी समाज, खासकर नौजवान, वो बिगड़ रहे हैं। और इल्जाम किस पर? इल्जाम सीधा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कि या तो वो इसे रोक नहीं पा रहे या शायद इसे बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो एक बात हुई। और दूसरा नैरेटिव है राजनीतिक। मधुरो को एक कम्युनिस्ट तानाशाह बताया जा रहा है। कम्युनिस्ट तानाशाह? हाँ, कि वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते, धांधली करते हैं और इसीलिए सत्ता में टिके हुए हैं। और इसके सामने अमेरिका खुद को कैसे पेश कर रहा है? लोकतंत्र के चैंपियन के तौर पर। कि हम लोकतंत्र लाएंगे। जी, कि मकसद वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल करना है। लेकिन स्रोत यहाँ एक जरूरी सवाल उठाते हैं। ये जो लोकतंत्र बहाली की बात है, ये अक्सर उन्हीं देशों के लिए क्यों सुनाई देती है जिनके पास ढेर सारा तेल होता है? हाँ, ये एक पैटर्न सा लगता है। क्या ये बस संयोग है? स्रोत तो इशारा करते हैं कि शायद नहीं, ये दशकों पुरानी अमेरिकी विदेश नीति का हिस्सा हो सकता है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। और स्रोत तो इससे भी आगे जाते हैं, एक काफी चौंकाने वाली बात सामने लाते हैं। वो क्या? कि जो मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कथित तौर पर खुलेआम कहा था कि वो वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहते हैं। खुलेआम प्रचार में? जी, स्रोत तो यही बताते हैं। अगर ये सच है तो फिर मंशा काफी हद तक साफ हो जाती है। फिर तेल सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है, शायद वही मुख्य वजह है। तो ये तो हुई मंशा और नैरेटिव, पर क्या जमीन पर मतलब पानी में कुछ हो भी रहा है? क्या ये इरादे एक्शन में बदल रहे हैं? हाँ, एक्शन दिख रहा है। स्रोत कंफर्म करते हैं कि अमेरिकी नेवी के जहाज वेनेजुएला के तट के काफी करीब आ चुके हैं। पोजीशन ले ली है उन्होंने। सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स या और भी कुछ? नहीं, सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स नहीं, दूसरे सपोर्ट शिप्स, हथियार, वो सब उस इलाके में जमा किए जा रहे हैं। ये कोई रूटीन गश्त नहीं लगती। तो क्या लगता है, घेराबंदी? हाँ, ये एक सोची समझी सैन्य घेराबंदी की तरह दिख रहा है, जो कभी भी हमले में बदल सकती है। जाहिर है अमेरिका तो अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन वेनेजुएला क्या वो चुपचाप देख रहा है? मादुरो सरकार ने कुछ जवाब दिया है इसका? अरे बिल्कुल, चुप कैसे बैठेंगे। जैसे ही अमेरिकी जहाजों की तैनाती बढ़ी, राष्ट्रपति मादुरो ने भी एक बड़ा कदम उठाया। क्या कदम? स्रोत बताते हैं
कि उन्होंने लगभग 45 लाख 4.5 मिलियन लोगों की एक मिलिशिया सेना खड़ी करने का ऐलान किया है और काम तेजी से चल भी रहा है। 45 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। ये मिलिशिया क्या होती है? रेगुलर आर्मी तो नहीं है? नहीं, ये पेशेवर सेना नहीं है। ये ज्यादातर आम नागरिक हैं। आम नागरिक? हाँ, जिन्हें हथियार दिए जा रहे हैं और कुछ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, लेकिन क्यों? इसका मकसद क्या है? मकसद ये कि अगर अमेरिकी सेना जमीन पर उतरने की कोशिश करती है तो उन्हें सिर्फ वेनेजुएला की रेगुलर आर्मी से नहीं लड़ना होगा, उन्हें इन लाखों ट्रेन नागरिकों के छापामार हमलों का भी सामना करना पड़ेगा। गुरिल्ला वॉरफेयर। हाँ, बिल्कुल। शहरों में, गांवों में ये संख्या इतनी बड़ी है कि किसी भी हमलावर सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। और माधुरो खुद क्या कह रहे हैं? उनका क्या रुख है? सिर्फ बचाव की तैयारी? नहीं, उनका